गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 का बैक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर 5। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम क्या है? एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ फंक्शंस। यानी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो एक ही तरीके के काम करते हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड सो? सेंस ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन्स ही क्यों बोलते हैं? Sense organs are called so because they help us to sense or know about various things around us। यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए हम उसे सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। फील करवाते हैं वो हमें, जैसे आइज़ हमें देखने में हेल्प करती है, नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, टंग फॉर टेस्टिंग एंड स्किन हेल्प्स अस टू फील। So they are known as sense organs. The third question, how many muscles are there in our body? हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? There are 600 muscles in our body. यानी हमारी बॉडी में 600 मसल्स हैं। Okay, the fourth question children, what is digestion? Digestion किसे कहते हैं? ये आपने कीवर्ड में भी पढ़ा था। डिफाइन में, डाइजेशन इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट आवर बॉडी कैन यूज़ इट। यानी खाने को सिंपल फॉर्म में जब ब्रेक कर दिया जाता है ताकि बॉडी उसे यूज़ कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो आपने चैप्टर में पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसका क्या फंक्शन है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लीन्स अवर बॉडी बाय थ्रोइंग आउट वेस्ट। यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को क्लीन रखता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक इनटू योर लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर F, दीज आंसर शुड बी रिटन लिटिल लॉन्ग, थोड़े लंबे होने चाहिए आंसर, डिटेल में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आवर टंग? टंग हमारा एक सेंस ऑर्गन है और इसका क्या फंक्शन है? आवर टंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेरियस टेस्ट्स लाइक स्वीट, सावर, बिटर एसेट्रा। यानी कि टंग की हेल्प से हम अलग अलग तरीके के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। The second question, how are bones useful to our body? Bones हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल हैं? Our bones provide shape and support and also protects our body parts। यानी जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को एक शेप देती है, उसे सपोर्ट करती है खड़े होने में, लेटने में, उठने में। और सेकेंड काम वो क्या करती है कि जो हमारे बॉडी के और इंटरनल पार्ट्स हैं, बहुत सारे डेलिकेट पार्ट्स हैं, उन्हें भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको बचा के रखती है। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स? अलग अलग तरीके की मसल्स के बारे में आपको इसमें लिखना है। द टू टाइप्स ऑफ मसल्स आर, दो जो टाइप की मसल्स हैं, पहली हैं मसल्स ऑफ हार्ट। सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन, मतलब खुद से उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो जैसे उसकी एग्जाम्पल है मसल्स ऑफ हार्ट। और सेकेंड, कुछ ऐसी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, सम मसल्स आर इन आवर कंट्रोल, उसके एग्जाम्पल है मसल्स ऑफ हैंड। तो जैसे हैंड की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, आर्म्स की मूवमेंट, फिंगर्स की मूवमेंट, ये हमारे कंट्रोल में हैं। तो जो जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं।
और जिनकी कंट्रोल हमारे हाथ में होती उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इसके बारे में आप और सीनियर क्लासेस में जानेंगे। ओके चिल्ड्रन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज़ ऑक्सीजन सप्लाइड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन कैसे चला जाता है? हम तो नोज़ से या माउथ से उसको ब्रीथ इन करते हैं, तो बाकी सारे पार्ट्स को कैसे सप्लाई किया जाता है? द ऑक्सीजन सप्लाइड बाय द लंग्स इज मिक्सड विथ ब्लड एंड पम्प्ड बाय हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी ऑक्सीजन जब हम लोग अंदर इनहेल करते हैं नोज़ के थ्रू, तो वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है लंग्स में, और वहाँ जाने के बाद वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड एक पंप का काम करता है, और हार्ट जो है वो उसको पंप करता है उस ब्लड को, और सारे पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको फैला देता है। द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द ब्रेन कंट्रोल द होल बॉडी। आपने पढ़ा है कि ब्रेन जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखता है, तो वो कैसे ये काम करता है? द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स एंड सेंड मैसेजेस अबाउट व्हाट टू डू। यानी कि जो ब्रेन है वो किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, हमारी नर्व्स के साथ, और ये दोनों हेल्प करती हैं मैसेजेस को सेंड करने में सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। इस तरीके से ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को अपनी कंट्रोल में रखता है। ओके चिल्ड्रन, अब अपनी बुक का ये पार्ट देखिए, यहाँ कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, और इन पिक्चर्स, इन ऑर्गन्स के नाम आपको यहाँ फिल करने हैं। ओके, दीज आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो देखिए पहला पार्ट ये क्या है? ये आपको डाउन की तरफ भरना है, यानी फर्स्ट नंबर डाउन है। ये लंग्स, यहाँ भरना है लंग्स, LUNGS, लंग्स। ओके चिल्ड्रन, फिर डाउन की तरफ सेकेंड पार्ट क्या है? ये देखिए, स्टमक, STOMACH, स्टमक। ओके, फिर डाउन की तरफ थर्ड पार्ट क्या है? तो डाउन की तरफ थर्ड पार्ट है इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन। ओके, फिर यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन फिर लिखा हुआ है, लेकिन ये अक्रॉस यानी ऐसे में, तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन यहाँ है स्कल, SKULL, ये स्कल बना हुआ है जो बोनी फ्रेमवर्क हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्कल। ये फोर्थ नंबर अक्रॉस यानी ये वाला बैक बोन, BACK, बैक, BONE, बैक बोन। द फोर्थ वन इन द डाउन साइड, नीचे की तरफ देखिए फोर्थ, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है? तो ये बना हुआ है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ओके चिल्ड्रन, देन द फिफ्थ वन अक्रॉस, तो फिफ्थ अक्रॉस बना हुआ है किडनी, KIDNEY। तो ये सारे पिक्चर्स आपको एग्ज़ाम में लेबल करने के लिए भी आ सकते हैं, यानी ये अगर पिक्चर्स बनी हुई हैं, अगर आपको इसके पार्ट्स लिखने के लिए कि ये कौन सा पिक्चर है, किस बॉडी, कौन सा बॉडी पार्ट है, तो आपको लेबल करने के लिए आना चाहिए। सो लर्न इट प्रॉपरली, सारे ऑर्गन्स को अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये है हमारी किडनी, KIDNEY, जो यूरिन प्यूरिफाई करने में, यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। देन द सिक्स्थ वन अक्रॉस, यानी ये क्या है? लिवर, LEVER, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लिवर। ओके चिल्ड्रन, ये सारे बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि अगर आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ओके चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। You will be given PDF. You write down in your copies
and then you complete your work. Okay, thank you children.